नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, मैंने आपको इंग्लिश में क्लास 10th के कुछ चैप्टर्स करवा दिए थे, तीसरे चैप्टर तक। तो उसमें सीगल वाला जो चैप्टर था फर्स्ट फ्लाइट, वो प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसका अगला पार्ट, जिसका नाम है मित्रों ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। ठीक है, ये एक नरेटर की यानी कि एक पायलट की कहानी है बच्चों, जो स्फिंक्स बनी हुई है। एक रहस्यमय घटना है जो जीवन में कभी कभी घट जाती है, जिसका पता नहीं रहता कि ये कैसे हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक पायलट रहता है जो फ्रांस की जो कैपिटल है, राजधानी है पेरिस से इंग्लैंड जाता है छुट्टी के दिन अपनी फैमिली के साथ में। ये ब्रेकफास्ट करना चाहता था और वहाँ से मिलना चाहता था उनसे। तो इसने सोचा कि प्लेन से चला जाए, और उस टाइम पे बिल्कुल क्लियर स्काई था, आसमान बिल्कुल साफ था। लेकिन जब ये उड़ाता है प्लेन को तो अचानक तूफान आ जाता है, तूफान में ये खो जाता है। ठीक है, और उसकी हेल्प के लिए अचानक पता नहीं कहाँ से एक ब्लैक एरोप्लेन आ जाता है, जो उसको गाइड करता है, उसको सिग्नल देता है कि आप मेरे पीछे पीछे आए, और उसको सेफली लैंडेड करवा देता है उसकी हेल्प के लिए। लेकिन उस ब्लैक एरोप्लेन का आज तक पता नहीं चला कि वो प्लेन कहाँ से आया था और वो किसका था। ठीक है, इन घटनाओं के बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। तो मित्रों, उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अभी देखिए, जैसे आई विल टेक द रिस्क, आई विल टेक द रिस्क, ये डबल एल जो है इसका मतलब होता है मित्रों विल या शेल। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। मैं रिस्क लूंगा, रिस्क क्या है, और व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और जो नरेटर जो होता है यानी जो लेखक है वो इस रिस्क को क्यों लेता है। द रिस्क इज टू फ्लाई द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन इन टू द स्टॉर्म। ओल्ड डकोटा क्या है, नाम है एरोप्लेन का। ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को स्टॉर्म यानी तूफान में उड़ाना तो क्या है, रिस्क है। द नरेटर टेक्स द रिस्क, नरेटर रिस्क लेता है बिकॉज ही वांटेड टू गेट होम, क्योंकि वो घर पहुंचना चाहता था, एंड हैव इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। इंग्लिश ब्रेकफास्ट मतलब वहाँ का एक प्रसिद्ध भोजन होता है, वो अपने अपने कंट्रीज में होता है। जैसे भारत में मालपुआ होता है, ब्रेकफास्ट केक, वहाँ पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लेव द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। एरोप्लेन को जब स्टॉर्म में वो उड़ाता है, तूफान में उड़ाता है, तो उसका अनुभव क्या होता है, वो अनुभव एक्सप्लेन कीजिए, उसको कैसा लगता है। देखिए, एज द नरेटर फ्लेव द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जैसे ही जो नरेटर होता है वो प्लेन को तूफान में उड़ाता है, सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाई क्लाउड्स। वो पाता है कि वो घिर चुका है किस चीज से, बादलों से। क्लाउड्स मतलब होता है बच्चों बादलों। ठीक है, ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं देख पाता। ठीक है, द प्लेन इज ट्विस्टेड इन एयर, प्लेन जो है टेढ़ा मेढ़ा होना करना शुरू कर दिया था, एयर मतलब हवा में। द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेडियो कंपास स्टॉप्ड वर्किंग, उसके जो रेडियो था, कंपास था, वो उसने काम करना भी क्या कर दिया था मित्रों, बंद कर दिया था। ही फेल्ट लॉस्ट इन द स्टॉर्म, उसने सोचा कि वो स्टॉर्म में खो गया, यानी तूफान में खो चुका है। ठीक है, देन ही शॉ ए ब्लैक एरोप्लेन क्लोज टू हिज डकोटा, उसके डकोटा के क्लोज पास में ही उसने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा। क्या देखा मित्रों, ब्लैक एरोप्लेन, विच हैड नो लाइट ऑन हिज इट्स विंग्स, उसके विंग्स यानी उसके जो पंख थे उस पर लाइट नहीं थी। ठीक है, बट ही कुड सी द पायलट हु वाज गाइडिंग हिम, लेकिन वो पायलट को देख सकता था जो इसको क्या कर रहा था, गाइड कर रहा था, और उसने उसको सेफली लैंडेड करवा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द नरेटर से, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। नरेटर कहता है कि मैं सेफली सुरक्षित तरीके से लैंड हो गया हूं, जमीन पे उतर आया हूं। ठीक है, और वाज नॉट सॉरी वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और ओल्ड डकोटा से दूर होने में मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। वो क्यों कह रहा है, देखिए, द नरेटर सेड दिस बिकॉज ही हैड स्कैरी एंड हॉरिबल एक्सपीरियंस फ्लाइंग दैट ओल्ड डकोटा। जब वो ओल्ड डकोटा को उड़ा रहा था तो उसको हॉरिबल और स्कैरी, डरावना महसूस हो रहा था। कैसा, बहुत भयंकर डरावना महसूस, यानी कि उसको लग रहा था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी अब। ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड लैंडेड द प्लेन सेफली, वो खुश था कि उसका प्लेन जो सुरक्षित तरीके से क्या हो गया, लैंड हो गया है। दैट इज वाई ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, इसलिए वो जब वो उससे दूर हुआ तो उसको कोई दुख नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए चौथे नंबर पर,
व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। एक वुमेन थी जो कंट्रोल सेंटर में बैठी थी, उसको उससे मतलब जो पायलट ने क्या कह दिया ऐसा जिससे वो उसकी तरफ स्ट्रेंजली विचित्र तरीके से देखने लग गई। स्ट्रेंजली मतलब विचित्र तरीके या फिर अनोखे तरीके से देखने लग गई। देखिए, when the narrator asked the lady about mysterious airplane that had guided him and brought him back safely। जब नरेटर ने उस वुमेन से पूछा अबाउट द मिस्ट्रियस एरोप्लेन, जो रहस्यमय जो एरोप्लेन था, दैट हैड गाइडेड हिम, जिसने उसको गाइड किया, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ ऐसा बताया, एंड ब्रोट हिम बैक सेफली, और सेफली यानी सुरक्षित तरीके से उसको जो ले आया था, थ्रू द डार्क क्लाउड्स, जो गहरे रंग के जो बादल थे उनसे बाहर निकाल लाया था। ठीक है, उसके बारे में जब पूछा तो सी लुक्ड हिम स्ट्रेंजली, तो उसने उसकी तरफ अनेक विचित्र तरीके से देखा। द वुमेन हैड नॉट सीन एनी अदर प्लेन, क्योंकि वुमेन ने दूसरा प्लेन नहीं देखा था ऑन रडार पे। रडार यानी कि जो एक रेडियो होता है उस पर उसने दूसरा प्लेन जो स्काई में नहीं देखा। एज पर हियर देर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्काई, स्काई में यानी आसमान में कोई सा दूसरा प्लेन था ही नहीं। सो ही गेव हिम ए पजल लुक, तो उसको ऐसा लगा कि पजल कर रहा है, एक बेवकूफ़ भरा प्रश्न पूछ रहा है, सिली क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए वो उसने उसकी तरफ स्ट्रेंजली देखा था। ठीक है, विचित्र तरीके से। इसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन मित्रों, व्हाट डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर टू रीच सेफली, डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ, गिव रीजन्स फॉर, एक बार है फॉर योर आंसर। तो वो आपको क्या लगता है कि इसकी मदद किसने की थी, और मदद की तो इसके बारे में आपको खुद डिस्कस करना है अपने ग्रुप में, योर सेल्फ में। ठीक है, और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो इसका भी आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो मित्रों देखिए, आई थिंक व्हेन द नरेटर वाज इन ट्रबल ही प्रेड टू गॉड एंड गॉड हेल्प्ड हिम। जब वो परेशान था, घबरा रहा था, उसने प्रार्थना की, भगवान ने उसकी क्या की, मदद की। आई फील देख सम सुपर नेचुरल पावर हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, कुछ सुपर नेचुरल पावर होती है, उसने उसकी मदद की होगी सेफली उसको रीच होने में। ठीक है, अदरवाइज ही कुड नॉट हैव कम बैक थ्रू दोज डार्क क्लाउड्स, नहीं तो वो उस डार्क क्लाउड से कभी बाहर नहीं आता। ही वॉज गुड पायलट, वो एक अच्छा पायलट था। ही माइट हैव बीन हेल्यूसिनेटिंग एंड माइट हैव बीन हिज ओन सेल्फ दैट कम टू हिज हेल्प। ठीक है, वो उसकी खुद की कल्पना में डूब गया होगा, उससे उसकी कल्पना ने शायद उसकी मदद की हो, ऐसा भी हो सकता है, ये सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मित्रों आप अपने विवेक से दे सकते हो, आप खुद भी। ठीक है, और उसने क्योंकि बोला है, देखिए डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ, अपने आप में डिस्कस कीजिए, किसी दूसरे के, जैसे मैंने मेरे हिसाब से यहाँ लिख दिया कुछ भी, आप आपके हिसाब से लिख सकते हो किसने उसकी मदद की है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको ये बाकी क्वेश्चंस भी समझाऊंगा, 3 क्वेश्चन से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।